एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज हमारी सीडीपी की 6वीं क्लास है, 6th क्लास। इसके पहले की सारी क्लास की जो है मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है सीडीपी और ईवीएस का। तो आप प्लेलिस्ट पे जाओगे ना तो आपको एक एक क्लास वहाँ पे मिल जाएगा। और अभी तक हमारी 6 क्लास हो जाएगी और इसके आगे भी बहुत सी सीडीपी की क्लास आने वाली है। आज की क्लास बहुत अच्छी है, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। देखिए, एक एक लाइन यहाँ से पूछा हुआ है, बट पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं और आप मुझे बहुत खुशी होती है, आप सब इतना सही आंसर देते हो। जैसे कि कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वातावरण, वंशानुक्रम, खेल तथा व्यायाम। तो आप सभी ने बताया था सभी एकदम सही है, क्योंकि ये सभी बहुत इफेक्ट करते हैं। दूसरा मैंने आपसे पूछा था कि हेरिडिटी जीनियस बुक किसने लिखा है, तो आपने आंसर एकदम सही दिया है, फ्रांसिस गाल्टन। शैशव काल का समय आपको ही पता है, जन्म से 2 वर्ष, ये भी आपने सही बताया है। सूजन शास्त्र के पिता कौन है, तो वो है गाल्टन। ठीक है, और ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा हुआ है, अभी जो रिसेंटली हुआ था उसमें पूछा है सूजन शास्त्र के पिता कौन है, तो वो है गाल्टन। ठीक है, तो ये था आंसर। आज भी मैं आप सभी के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि मैं आपसे लास्ट में पूछूंगी। यहाँ पे रहा। और आज की क्लास बहुत स्पेशल है, सच बताऊँ तो। बट उससे पहले मुझे आप सभी के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना है। जैसे कि आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैथ के लिए कुछ करिए, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपको एक तो पेड क्लास भी अगर आप लेते होगे तो आपको वहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, पैसे भी लगाओ समझ में भी नहीं आता है। तो आप सब इतना सपोर्ट करते हो, इतना भरोसा रखते हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सभी के लिए मैथ का एक टीचर जिसे मैं जानती हूँ, बहुत ही बेसिक से आपको पढ़ाएंगे वो। और उनकी मैथ अपने आप में उन्होंने खुद बहुत अच्छा नंबर गेन किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक ऐसे टीचर से पढ़ाया जाए जो आप सभी को बहुत अच्छे से समझा सकें। क्योंकि आपको पता है मैं अकेले कितने सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, मुझे सीडीपी पढ़ाना होता है, मुझे ईवीएस भी पढ़ाना है, मुझे हिंदी भी क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, इंग्लिश भी। तो अकेले मैं सारे सब्जेक्ट्स जो है मैनेज नहीं कर पाऊंगी। और आपको ये पता है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रॉपर टाइम देने की ज़रूरत है। तो आप कमेंट करना कि क्या आप मैथ की जो है क्लास करना चाहते हो। और सबसे पहली बात, ये यूट्यूब पे कराया जाएगा एकदम फ्री, आपसे एक भी रुपया नहीं लेना है। मैं फ्री में सारी चीज़ें देना चाहती हूँ। अभी तक मैंने कोई भी पेड क्लास स्टार्ट नहीं की है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे सीटेट हो, यूपीटेट हो, डीएसएसबी, केवीएस, जिसमें भी मैथ पूछता है, उन सभी के जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने पूरे प्रीवियस ईयर पेपर कर लिए तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बट जिसको मैथ उतना आता नहीं है वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि सोल्यूशंस होते नहीं, बहुत दिक्कत होती है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर हमारे ही चैनल से मैथ की होगी, प्लस एक बाद में टॉपिक वाइज भी आपको मैथ्स कराया जाएगा। ठीक है, हर एक एग्जाम का। तो आप चैनल पे जुड़े रहो, चैनल पे को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर एक क्लास आपको मिले। तो मे भी आपको ट्यूसडे से, अगर आप सभी का सपोर्ट रहा इस वीडियो को और आप सब चाहते होंगे, तो ट्यूसडे से मैं मैथ की क्लास अपने ही चैनल से स्टार्ट कर दूंगी। और सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, जो कि बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। एक बार आप उनसे पढ़ के देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप सभी का प्लीज़ सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ना तो लाइक आता है ना व्यूज़ आते हैं उतने। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ मे भी आपको समझ में ना आ रहा हो, तो मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो प्लीज़ आप इतना तो कर ही सकते हो कि एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बस दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन हो गया है। ये गुड न्यूज़ थी, क्योंकि मैथ्स की बहुत डिमांड आ रही थी और मेरे चैनल से आपको एक भी रुपए देने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री में पढ़ाया जाएगा। देखिए, आज की ये जो सीडीपी है जिसकी 6वीं क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए आपको क्लास को मिस नहीं करना है। आज एक पार्ट कराऊंगी इसका, कल एक पार्ट कराऊंगी। और लेकिन एक चीज़ है कि आपको इसको रटना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं रटा तो आप एग्जाम में गलत करके आओगे। और यकीन मानो, ये क्लास करने के बाद से जब आप पेपर सॉल्व करोगे ना, तो आपको खुद लगेगा कि यस, ये आपने पढ़ा है। एक एक लाइन इसका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने के वाले हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। साइकोलॉजी का मतलब आपको पता ही है, मनोविज्ञान, और एजुकेशन। ठीक है, इसके बारे में हमको पढ़ना है कि किसने कौन सा दिया है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले मेन रोल ऑफ साइकोलॉजी, ये जो मनोविज्ञान है इसका उद्देश्य क्या है, आप पढ़ते क्यों हो। ये क्वेश्चन पूछता है कि साइकोलॉजी का मेन रोल क्या है, तो वो है मानव को समझना। ठीक है, अंडरस्टैंड टू ह्यूमन। तो मानव को समझने के लिए ही क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, इसका मेन उद्देश्य है। तो ये डायरेक्ट पूछा है एक लाइन में। चलिए आगे देखिए साइकोलॉजी की उत्पत्ति, और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तभी आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई। आपको भी पता है कि ग्रीक भाषा से ये क्वेश्चन पूछा था, उसमें ग्रीक था, लैटिन था, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे लैंग्वेज लिखे हुए थे। आपको पता होना चाहिए साइकोलॉजी की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब ये 2 शब्द का अलग अलग से मीनिंग पूछता है। पहला शब्द है साइकी, दूसरा है लोगस। ठीक है, तो साइकी का अर्थ क्या होता है, इंग्लिश में है सोल और हिंदी में है आत्मा, और लोगस का क्या है, स्टडी प्लस साइंस।
और हाँ, पीडीएफ के लिए परेशान मत हुआ करो, डेली मैं भेज देती हूँ टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। हर एक क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो मैंने बता दिया साइकोलॉजी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है हमारा साइकी, दूसरा है हमारा लोगस। साइकी का अर्थ है सोल या फिर जिसको हम आत्मा कहते हैं। लोगस का अर्थ है स्टडी या फिर साइंस। ये अलग से पूछा हुआ है। चलिए अब एक ये वाला देखिए, और बहुत कम जगह ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। ये मेरे खुद के नोट्स हैं जिसको मैंने बहुत मेहनत से बनाया हुआ है, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट जरूर करना। इसी से पढ़ के मैंने अपना यूपी टेट पूरा अच्छे नंबर से क्लियर किया है। ये देखिए साइकोलॉजी। अब ये साइकोलॉजी जो है ना, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? क्योंकि आप ये साइकोलॉजी है क्या, पहले आप ये सोचोगे ना, तो ये एक सब्जेक्ट है, एक विषय है जिसे आप पढ़ते हो, ठीक है, जिसे आप पढ़ते हो, तो ये एक सब्जेक्ट है। बट इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? कहीं से तो इसकी उत्पत्ति हुई होगी ना। तो क्वेश्चन पूछा था कि साइकोलॉजी की उत्पत्ति उद्गम कहाँ से हुआ है, तो वो हुआ है फिलॉसफी से, जिसे इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं दर्शन शास्त्र। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा था कि साइकोलॉजी की उत्पत्ति उद्गम कहाँ कहाँ से हुआ है, तो वो हुआ है फिलॉसफी, जैसे हिंदी में बोलते हैं दर्शन शास्त्र। और इससे एक और क्वेश्चन निकल के आता है। आप इतने छोटे से में देखो 5 से 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा था कि मदर ऑफ साइंस किसे कहते हैं। उसमें ऑप्शन में बने थे साइकोलॉजी, फिलॉसफी और भी 2-3 बने थे, ठीक है, सोशियोलॉजी भी बना था। तो क्या होगा इसका आंसर? फिलॉसफी है। क्योंकि हम मदर ऑफ साइंस किसे कहते हैं? फिलॉसफी को कहते हैं, दर्शन शास्त्र को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन पूछा था, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन क्या पूछा था इस लाइन में से कि 1590 में एक बुक लिखा गया था, ठीक है, साइकोलॉजी के ऊपर एक बुक लिखी गई थी 1590 में। ये भी याद रखिएगा। कौन सी बुक लिखी गई थी? साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया एक बुक लिखा गया था, बट ये लिखा किसने था? वो लिखा था रुडोल्फ गोकेल ने। और ये क्वेश्चन में पूछा था, ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि साइकोलॉजिया बुक किसने लिखा है। अब उसमें जीन पियाजे का नाम था, रुडोल्फ गोकेल का नाम था, सारे राइटर, ऐसे ऐसे राइटर्स के नाम दिए गए थे जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे। तो साइकोलॉजिया बुक किसने लिखा है? तो वो लिखा है रुडोल्फ गोकेल ने। आप देखो कितने क्वेश्चन, एक यहाँ से आपका तैयार हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक ये। आप इतनी कम टॉपिक्स में, तो ये सारे नाम आपको याद रखना है। रुडोल्फ गोकेल ने साइकोलॉजिया बुक लिखा है। और मदर ऑफ साइंस हम कहते हैं फिलॉसफी को। साइकोलॉजी की उत्पत्ति भी हुई है फिलॉसफी से ही, जिसे हम हिंदी में दर्शन शास्त्र बोलते हैं। तो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए अब ये अगला पॉइंट है। अभी मैंने आपको यहाँ पे साइकी पढ़ाया था ना, ये देखिए, जिसका ग्रीक भाषा है ना साइकी, इसको क्या बोलते हैं? सोल या फिर आत्मा। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा है वो देखिए। क्वेश्चन पूछा था कि जो साइकी है, जो नव विचार हैं और जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, उनके अनुसार साइकी का अर्थ पूछा था। उनके अनुसार साइकी का क्या अर्थ है? क्योंकि साइकी का अर्थ यहाँ पर तो मैंने आपको सोल और आत्मा बताया है ग्रीक भाषा में, ठीक है, बट ये जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, उन्होंने साइकी का अर्थ जो है वो मन कहा है, मन, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो नव विचार हैं, जो मॉडर्न साइकोलॉजी हैं, उनके अनुसार साइकी का अर्थ है मन। और यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपको यूपी टेट, सुपर टेट हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से तैयारी कर रहे हो ना, तो आपका सुपर टेट तो एकदम तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैं जो चीज़ें आपको पढ़ा रही हूँ वो दोनों में काम आएगी, प्लस DSSB में तो आएगा ही, और जो दूसरे एग्जाम्स हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। अब चलिए, अब क्या पूछा है वो देखते हैं। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखना, इसका शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन, ठीक है, आत्मा का अध्ययन है साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ। अब हमारा यहाँ से सारे याद करने वाले, सब याद करने वाले ही हैं। मनोविज्ञान का विकास, एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है। अब इसमें आपको पता है क्या पूछेगा? एग्जाम में ऐसा इतना क्वेश्चन पूछेगा कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है, किसने कहा है? मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन है, किसने कहा है? मनोविज्ञान मन का अध्ययन है, किसने कहा है? और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं तो एक ट्रिक भी आपको बता सकती हूँ कि आप क्या करो ना, जरूरी नहीं है आपको सब कुछ रटना। आप न्यूमोनिक्स बना लीजिए किसी भी 1-2 का, बाकी तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है, ये किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है, अरिस्टोटल मतलब अरस्तु ने कहा है, और डिस्कार्ट ने कहा है। अच्छा मैं एक चीज़ बोलूँगी, इंग्लिश के टर्म्स याद रखना, क्योंकि कई बार ना इसी को हिंदी में कुछ और नाम दे देते हैं। तो अगर आप इंग्लिश का याद रखोगे ना, तो इंग्लिश का हर जगह सेम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश का नाम रखा है। तो मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है, ये किसने कहा है? प्लेटो ने भी कहा है, अरिस्टोटल ने भी कहा है, डिस्कार्ट ने भी कहा है। अब इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आए आपको उसके साथ चले जाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, बाकी देख लेते हैं। अब आपने यहाँ तो देख लिया होगा। अब ये देखिए,
मन का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है जॉन लॉक, हॉबीज एंड कैंट ने कहा है। ठीक है, तो याद रखना मन का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, ये जॉन लॉक ने कहा है, जॉन लॉक, हॉबीज ने कहा है और कैंट ने कहा है। दूसरा देखिए, और ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा हुआ है ये वाला, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, हिंदी में क्या बोलते हैं? चेतना, कॉन्शियसनेस को चेतना बोलते हैं, चेतना का अध्ययन मनोविज्ञान है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है विल्हम वुंट ने। ठीक है, नाम याद रखना, चेतना का अध्ययन मनोविज्ञान है या फिर साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, ये कहा है विल्हम वुंट ने, विल्हम वुंट। और विल्हम वुंट से पता है आपको क्वेश्चन क्या पूछा था? टिचनर के बारे में। टिचनर कौन है? और अब टिचनर क्या है? वो हैं विल्हम वुंट के छात्र हैं, इनके स्टूडेंट हैं, इनके शिष्य हैं। तो टिचनर नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था टिचनर कौन है, और उसमें टिचनर जो है किसके छात्र हैं। अब उसमें बहुत सारे राइटर्स के नाम दिए थे, अब जिसको पता ही नहीं होगा कि टिचनर जो है वो विल्हम वुंट के छात्र हैं, वो कैसे लगाएंगे? तो ये भी आपको नाम ध्यान रखना है। चलिए, मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन है, और ये आप सभी को पता ही होगा, वो है जेवी वॉटसन, व्यवहारवाद के जनक भी यही हैं। ठीक है, ये तो आसान है। अब देखिए ये वाला, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा हुआ है इसलिए मैंने इसे नोट भी कर लिया कि यहाँ पर मैं इसका आंसर देना भूल गई, यहाँ पर होगा, पीडीएफ में मैं आपको सही करके दे दूंगी, वुडवर्थ। ठीक है, इसका है वुडवर्थ आंसर, मैं पीडीएफ में मैं इसको करेक्ट करके दे दूंगी। देखो ये क्या पूछा था कि पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खो दी, फिर उसके मन ने, फिर उसने चेतना खो दी, उसके पास अभी भी एक प्रकार का व्यवहार है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है वुडवर्थ ने। अभी मैंने लिख दिया है तो आपको लगेगा आसान है, बट एग्जाम में वुडवर्थ था, विल्हम वुंट था, पियाजे थे, बहुत सारे राइटर्स के नाम थे, तो आप कैसे याद रखोगे? तो आपको 1 से 2 बार इसका रिवीजन करना होगा। तो ये है, पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खो दी, फिर उसके मन ने, उसने चेतना खो दी, फिर उसके पास अभी भी एक प्रकार का व्यवहार है, और ये कहा है वुडवर्थ ने। ठीक है, नाम लिख लो अगर आप नोट्स बना रहे हो, अदरवाइज पीडीएफ में मैं आपको अच्छे से ही लिख के ही प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, चलिए, विज्ञान जो है विकासशील विषय है, विकासशील विषय, डेवलपिंग साइंस। ये पूछा था कि मनोविज्ञान क्या है, तो उसमें डेवलपिंग साइंस थे और भी चीज़ें, बहुत सारे टर्म्स लिखे थे, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, डेवलपिंग साइंस है। चलिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, फादर ऑफ साइको एनालिसिस, मतलब मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? तो वो है सिगमंड फ्राइड। याद रखना, सिगमंड फ्राइड जो है वो मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं। चलिए, अब मनोविज्ञान के जनक, आपने देखा कि ये जनक वाले बहुत पूछते हैं, फादर ऑफ, ये तो साइको एनालिसिस के तो सिगमंड फ्राइड है, बट फादर ऑफ साइकोलॉजी क्या है? आप ये जो मनोविज्ञान पढ़ रहे हो, इनके फादर कौन है, इसके जनक कौन है? तो वो है विल्हम वुंट। और कमेंट बॉक्स में लिखो कि टिचनर कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा टिचनर कौन है। तो मनोविज्ञान के जनक कौन है? विल्हम वुंट हैं। और इनसे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा है। देखो, आपको ये तो पता चल गया कि चलो फादर ऑफ साइकोलॉजी विल्हम वुंट हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ पर की है? जर्मनी में किया है, जर्मनी के लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में किया है। ठीक है, अब लिप्जिंग यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया गया है, वो हो गया है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने जो है जर्मनी में जो है एक प्रयोगशाला बनाई थी, जर्मनी के लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में, बट लिप्जिंग यूनिवर्सिटी का नाम तो बदल दिया गया है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। तो ये पूछा गया है। अब आप यहाँ पर देखो, इन्होंने लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में 1879 में प्रयोगशाला बनाई, बट ये प्रयोगशाला किससे संबंधित है? तो ये है मनोविज्ञान से संबंधित। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि विल्हम वुंट ने जर्मनी में किस यूनिवर्सिटी में प्रयोगशाला बनाया है? तो वो था लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, वहाँ पर नहीं दिया था, सभी लोगों ने लिप्जिंग यूनिवर्सिटी ही नाम याद किया था। क्यों? क्योंकि उनको ये पता ही नहीं था कि इसका नाम बदल दिया गया है, तो इसलिए गलत हो गया। तो इसलिए सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट किया है ताकि आपको एक एक चीज़ पता हो। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। चलिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और जाते जाते प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा हमारे। ठीक है, मैथ की क्लास के लिए ज़रूर बताना कि आप मैथ की क्लास चाहते हो, तो मैं मैथ की क्लास जो है ट्यूसडे से कंटिन्यू करूँगी। देखिए, सबसे पहले देखिए मुझे आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि साइकोलॉजिया बुक किसने लिखा है, और बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, और लोगस का अर्थ क्या है। ठीक है, जिसका भी सही होगा मैं उसको लाइक करूंगी, और नेक्स्ट डे मैं उसका आंसर बताऊंगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल से आपकी हिंदी की भी क्लास होगी, ईवीएस की भी होगी। अब एक एक दिन में आपकी हिंदी, आप सोचो, आपको सब कुछ फ्री में पढ़ाया जाएगा, हिंदी, ईवीएस,
CDP तो पढ़ाती हूँ मैं डेली, EVS भी पढ़ाती हूँ, अब हिंदी भी कंटिन्यू करूँगी, मैथ भी आपको मेरे ही चैनल पे पढ़ाया जाएगा, प्लस इंग्लिश। आपका सब कुछ यहीं से तैयार हो जाएगा। और भी कोशिश करूँगी कि दूसरे भी सब्जेक्ट जो कि संस्कृत हो गया या फिर साइंस हो गया, ये सभी पढ़ाने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, बस आप सब सपोर्ट करो प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।